नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको पता है कि दुर्योधन कैसा था? आइए जानते हैं दुर्योधन को श्राप किसने दिया था। महाभारत में दुर्योधन को कई लोगों ने श्राप दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्राप का जिक्र ऋषि माता गांधारी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। यह श्राप उसकी हार और अंत का कारण बना। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि दुर्योधन को किसने, कब और क्यों श्राप दिया था, और इन श्रापों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। दुर्योधन का परिचय। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार था। वह महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था। कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता की जड़ बचपन से ही गहरी थी। दुर्योधन ने हमेशा पांडवों को अपना प्रतिद्वंदी माना और उनकी सफलता से जलता रहा। दुर्योधन का सबसे बड़ा मित्र कर्ण था और उसे हमेशा शकुनी, जो उसकी माता गांधारी का भाई था, ने प्रेरित किया। दुर्योधन ने कई अन्याय किए, जिसमें सबसे बड़ा पांडवों को जुए में हराकर उन्हें वनवास और अज्ञातवास भेजना था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब दुर्योधन ने अपनी सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन अंत में उसकी हार हुई और भीम ने उसे गदा युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन इस पराजय का एक कारण कई श्राप भी थे जो उसे जीवन में मिले थे। एक, माता गांधारी का श्राप। गांधारी का पुत्र मोह और श्राप। गांधारी ने पूरे जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि वे अपने पति धृतराष्ट्र के समान अंधेपन का अनुभव कर सकें। उन्होंने अपने पुत्रों को बहुत स्नेह दिया, लेकिन जब दुर्योधन ने अधर्म का रास्ता अपनाया और महाभारत युद्ध हुआ, तो गांधारी ने उसे चेताया। जब युद्ध समाप्त हुआ और सभी 100 कौरव मारे गए, तो गांधारी का हृदय द्वेष से भर गया। वे भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और उनसे कहा, हे माधव, आपने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया। यदि आप चाहते तो यह महायुद्ध टल सकता था। आपने अपनी लीला से मेरे पुत्रों को मरने दिया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके यादव वंश का भी इसी प्रकार नाश होगा। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा और कहा, हे पुत्र, तूने अधर्म का मार्ग चुना और अपने भाइयों की हत्या कराई। तेरे पापों के कारण तू कभी सूची नहीं रहेगा। तेरा अंत अपमानजनक होगा। गांधारी के इस श्राप के बाद दुर्योधन की हार सुनिश्चित हो गई। 2, माता कुंती का श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले माता कुंती ने अपने पुत्र कर्ण से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने उसे बताया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण ने अपना कर्तव्य दुर्योधन के प्रति निभाने का वचन दिया और युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने का निश्चय किया। जब माता कुंती ने कर्ण से यह सुना, तो उन्होंने दुखी होकर कहा, हे पुत्र, तूने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए तेरी पराजय निश्चित है। कुंती का यह श्राप भी दुर्योधन पर अप्रत्यक्ष रूप से लागू हुआ, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी हार का रास्ता साफ हो गया। 3, भगवान श्री कृष्ण का श्राप। जब युद्ध के अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, तो दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था। वह गदा युद्ध में अत्यंत कुशल था और भीम को टक्कर दे रहा था। लेकिन श्री कृष्ण को ज्ञात था कि यदि दुर्योधन जीवित रहा, तो फिर से युद्ध छेड़ सकता है। भीम और दुर्योधन के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने इशारों में भीम को संकेत दिया कि वह दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करे, जो नियमों के विरुद्ध था। भीम ने श्री कृष्ण का संकेत समझकर दुर्योधन की जान पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। दुर्योधन ने यह देख क्रोधित होकर कहा, हे वासुदेव, आपने अधर्म का साथ दिया। आपने छल से मुझे पराजित करवाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, तूने जीवन भर अधर्म किया है। क्या तूने द्रौपदी का चीरहरण नहीं करवाया? क्या तूने पांडवों को अन्यायपूर्वक वनवास नहीं दिलवाया? तेरे पापों का फल तुझे मिल रहा है। तेरा अंत निकट है और तुझे इसी कष्ट में प्राण त्यागने होंगे। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने दुर्योधन के हृदय को और घायल कर दिया। 4, महर्षि मुनि के श्राप। दुर्योधन को एक बार अपने अहंकार के कारण एक महर्षि के श्राप का भी सामना करना पड़ा था। एक कथा के अनुसार जब दुर्योधन जंगल में गया, तो उसने एक मुनि का अपमान किया। उस मुनि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, हे दुर्योधन, तेरा पतन निश्चित है। तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा और तेरा जीवन कष्ट में बीतेगा। तुझे अपने पापों का फल अवश्य मिलेगा। यह श्राप भी उसकी दुर्दशा का कारण बना। दुर्योधन के श्रापों का प्रभाव। एक, युद्ध में पराजय। दुर्योधन को माता गांधारी, श्री कृष्ण और महर्षि मुनि के श्रापों के कारण महाभारत में पराजय का सामना करना पड़ा। 2, अपमानजनक मृत्यु। दुर्योधन की मृत्यु अत्यंत कष्टदायक थी। वह गदा युद्ध में घायल होकर एक ऐर के पास पड़ा रहा, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सका।
3. अधर्म का अंत। दुर्योधन के अंत के साथ अधर्म का भी अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। निष्कर्ष, दुर्योधन को कई लोगों ने श्राप दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्राप उसकी माता गांधारी और भगवान श्री कृष्ण का था। उसने जीवन भर अधर्म के रास्ते को चुना और अंततः अपने कर्मों का फल भुगता। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है।